हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के 20 क्वेश्चन। आपको पता ही होगा कि डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चंस के सेट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो घुन है वो पुल्लिंग है बेसिकली। आपको पता ही होगा कि घुन जो है वो चने वगैरह में लग जाता है, तो हम घुन शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए ही करते हैं। आपका दुम, धुन और एक आपका अकल जो है, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं कृदंत ध्वनियाँ कौन कौन से वर्ग में आती है। तो क ख ग वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। अगर हम बात करें तो ध्वनियाँ किसे कहा जाता है, ये कंठस्थ व्यंजन होते हैं। जिन व्यंजनों की ध्वनि का उच्चारण जो है वो आपके जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है, या कोमल तालु के स्पर्श होने से जो ध्वनियाँ निकलती है उनको ही कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ ट ठ ग की, तो ये आपका मूर्धेय हो जाता है, जिनमें आपकी जो टंग होती है वो ट्विस्ट होके फ्लो करती है अचानक से। उसके अलावा अगर हम और ध्वनियों की बात करें तो एक आ जाता है आपका तालव्य। तालव्य कहा जाता है च छ ज झ जो शब्द होते हैं उनको, वे तालव्य व्यंजन होते हैं आपके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दंते, तो जिन शब्दों को बोलने के लिए जो आपकी जीभ है वो दंत पर लगती है तो उन्हें दंते कहा जाता है, जिसमें त थ द ध ये आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जीभ के पिछले भाग से आपका ई और ए बोले जाते हैं। अगर आप बाकी सारे ऑप्शन में देखोगे तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। इसके अंदर ओ आ रहा है, तो आप देखिए कि ओ बोलने से या ऊ बोलने से जो आपका मुख होता है वो एक ओ की शेप में ले लेता है, मतलब एक सर्कल बना देता है। तो सर्कल बनने की वजह से आपकी जो जीभ होती है उसका अगला जो भाग है वो ऊपर नीचे नहीं होता, पर ई और ए बोलने से आपका जीभ का अगला भाग जो है वो ऊपर नीचे होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आस टूट गई जिसकी, उसके लिए शब्द। जिसकी आस टूट गई उसके लिए हताश होगा। जो व्यक्ति लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, यानी अपने किसी कार्य से विमुख हो जाता है, तो उसके लिए लक्ष्य भ्रष्ट आता है। और साहसी व्यक्ति जो होता है वह कार्य को अच्छी तरीके से करता है, साहस सिखाता है किसी कार्य को करने के लिए। धैर्यवान उसे बोला जाता है जो अपने कार्य को इच्छा शक्ति से करता है और समय लेकर करता है। चलिए आगे चलते हैं। आदान के लिए विलोमशब्द, तो आदान के लिए प्रदान आपका हो जाएगा। आदान शब्द के लिए आपका प्रदान शब्द जो है वो विलोम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द है आपका कि विशेषण शब्द चुनिए। तो इसमें आपका विशेषण शब्द पाक्षिक हो जाएगा। पाक्षिक शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। सन्यासी जो है, सन्यासी बेसिकली आपका विशेषण नहीं माना जाएगा, क्योंकि सन्यासी एक संज्ञा शब्द आ जाएगा। सन्यासी आप किसी को इंडिकेट करके कह रहे हैं। प्रभावी आपका संज्ञा शब्द आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपको देखने में लगेगा कि सभी की वर्तनी शुद्ध है, परंतु यहाँ थोड़ा थोड़ा सा सब में है। शत शत नमन में आपका जो नीचे वाला हलंत है ये नहीं आता, और तो ये वर्तनी शुद्ध मानी जाएगी। रीत्य अनुसार में आपका अ का डंडा नहीं आता, तो यह वर्तनी शुद्ध मानी जाएगी। संभावना आपकी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। बाकी कीर्तिवान भी आपकी शुद्ध वर्तनी है। इन्होंने कीर्तिवान को जो र है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अभी। शतरानी में कौन सा शब्द प्रत्यय है। तो क्षत्रिय प्लस आनी, यानी कि प्रत्यय हो गया आपका आनी। मोहन घर जा रहा है, मोहन घर जा रहा है यानी कि कोई काम पूरा नहीं हो रहा, वो कर रहा है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस आ जाता है आपका, यानी अपूर्ण वर्तमान आपका आ जाता है। जो चीज़ आपका पूरा हो जाएगा वो आपकी पूर्ण वर्तमान में माना जाएगा। अगर यहाँ पर होता वो पहुँच चुका या पहुँच गया अगर आता, तो वहाँ आपका पूर्ण वर्तमान आ सकता था। तुम तुम्हारा सामान उठा लो, तो इसमें अशुद्ध जो शब्द होगा वो होगा तुम्हारा। तुम अपना सामान उठा लो, यहाँ पर ये आ सकता है, पर तुम्हारा शब्द यहाँ पर गलत आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जो
तद्भव शब्द है, आपको पता ही होगा कि तत्सम और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे के सीधे लिए जाते हैं उनको तत्सम कहा जाता है, और जो शब्द हिंदी के होते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो तत्सम शब्द होते हैं वो हमेशा आधा अक्षर लेकर आते हैं। जिन भी शब्दों में कोई ना कोई आधा अक्षर होगा, ज़्यादातर शब्द जो हैं वो आपके तत्सम होंगे। कर्ण में र लगा हुआ है तो ये तत्सम हो जाएगा। बाकी चंद्र बिंदु वाले भी तत्सम होंगे, बिंदु वाले, और चंद्र बिंदु वाले आपके तद्भव शब्द होते हैं। चक्र भी आपका तत्सम है, एकत्र भी आपका तत्सम है, पर काजल आपका क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द आपको दिख ही रहा होगा। मैंने अभी आपको बताया कि चंद्र बिंदु वाले आ जाते हैं हिंदी के शब्द। तो गांव जो है वो आपका हिंदी का शब्द है, परंतु एक ही शब्द है जिसमें आपको आधा र दिखाई दे रहा है, मतलब आधा शब्द दिखाई दे रहा है, या आपको र दिखाई दे रहा है, रस ऋषि अगर किसी में लगा हुआ है, तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो आपके तत्सम शब्द में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है चंद्र। चलिए आगे चलते हैं। साफ इनकार करना यानी कि टका सा जवाब दे देना, इसका आंसर हो जाएगा मुहावरे का। और मिट्टी खराब कर देना यानी कि किसी की इज्जत मिट्टी में मिला देना। मुट्ठी में होना यानी कि बस में होना। मुंह ताकना यानी किसी को एक टका सा जवाब दे देने में भी मुंह ताकना आ जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर जो पुस्तक है वो शब्द स्त्रीलिंग है। पुस्तक हम बोलते हैं ना कि मेरी पुस्तक मुझे दे दो, तो यहाँ पर जो पुस्तक है वो आपका स्त्रीलिंग है। घर आपका पुल्लिंग आ जाता है, चाकू आपका पुल्लिंग आ जाता है, और मुनि आपका पुल्लिंग में आ जाता है। कर्म वाच्य वाला वाक्य पहचानिए, तो इसमें आपको कर्म वाच्य वाला वाक्य पहचानना है। मैंने आपको वाच्य बताए थे कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। जिस वाक्य में कर्म मुख्य होता है और लिंग या वचन या पुरुष जो है वो कर्म के अनुसार आते हैं, तो उसको कर्मवाच्य कहा जाता है, उसका आपका कर्मवाच्य कहा जाता है। और जिसमें लिंग, वचन और एक आपका पुरुष जो है वो आपका कर्म के अनुसार आता है, कर्ता के अनुसार आता है, तो उसे कर्तवाक्य कहा जाता है। उसके अलावा जिस वाक्य में ज़्यादातर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ये एक ट्रिक है कि अकर्मक क्रिया ज़्यादातर इसके अंदर आती है, और मुख्य जो है वो भाव का ज़्यादा समावेशन होता है, तो उसमें भाववाच्य आता है। अगर आप देखें तो बेसिकली जो नहीं वाले शब्द होते हैं, जो नहीं वाले वाक्य होते हैं, वो बेसिकली आपके भाववाच्य में आते हैं। ज़्यादातर सेंटेंस भाववाच्य में आते हैं। पर यहाँ पर आप देखिएगा कि उससे आज पढ़ा नहीं गया, तो उससे क्या नहीं किया गया, पढ़ा नहीं गया। अब जो उससे पढ़ा नहीं गया, ये जो नहीं गया है, ये जो क्रिया हो रही है पढ़ा नहीं गया, वो किससे नहीं गया, उससे। तो यहाँ आप देखिए कि जो कर्म है, जो आपका कार्य है वो कर्म के अनुसार आ रहा है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य इस शब्द का, इस वाक्य का आंसर हो जाएगा। मैंने सारा काम कर लिया, मैंने क्या कर लिया, सारा काम कर लिया। तो और काम किया किसने है, मैंने किया है, तो यहाँ पर जो वाक्य का प्रभाव है वो कर्ता पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर कर्तावाच्य हो जाएगा। उसे सोया नहीं जा सका, तो ये सोया नहीं जा सका ये आपका भाववाचक हो जाएगा। आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा कि अगर क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार आ रही है तो कृतवाच्य, अगर क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार आ रही है, कर्म पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो कर्मवाच्य। और भाववाच्य ऐसा है जिसमें आपको पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि, और अकर्मक क्रिया होती है ज़्यादातर, और उसमें भावों का समावेशन होता है। चलिए आगे चलते हैं। पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो मयूर आपका नहीं है, मयूर आपका मोर का पर्यायवाची है। और जिस तरीके से पक्षी शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पक्षी का पूछा जा सकता है, तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। पर्यायवाची बिहग जैसे हो गया है, तो यहाँ पर एक चंद्रबिंदु लगा लीजिए आप है के पास, तो आपका विहग एक और पर्यायवाची हो जाएगा आपका पक्षी का। उसके अलावा आपके कुछ और पर्यायवाची हो जाते हैं, जैसे कि आपका मूर्ध है,
मूर्धन्य भी आप मूर्धन्य, ये भी आपका पर्यायवाची हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिए, क्षमा चाहती हूँ मैं, मूर्धन्य नहीं होगा, सॉरी। इसका आपका पर्यायवाची होगा, एक तो विहग हो गया है, एक है आपका दखेरु। दखेरु जो है वो भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा आप परिंदा आपको पता ही है, और जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पतंग। पतंग आपका इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ये चंद्र बिंदु आपका यहाँ आएगा, पतंग जी, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। और द्विज और खग और विहग तो इसी के अंदर है ही आपका। विसर्ग संधि कौन सी है? तो इसमें से विसर्ग संधि होगा आपका मनोरथ। मनोरथ आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? तो क्रिया की, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगर हम इस वाक्य में देखते हैं तो आप देखिए कि इस वाक्य में क्या दिया हुआ है, परीक्षा नज़दीक है, कुछ पढ़ भी लो। तो क्या कर लो? पढ़ लो। पढ़ लो क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता बता रहा है जो शब्द, तो वो है कुछ, कि कुछ पढ़ लो। तो कुछ इसमें क्या हो जाएगा आपका, कुछ इसकी क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गुणहीन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। समास 5 प्रकार के होते हैं। अगर मैं तत्पुरुष समास की बात करूं तो इसके अंदर आपका कारक चिन्हों को लगाया जाता है। गुणों से हीन या गुणों का हीन, आप इसको कह सकते हैं कि वही जो व्यक्ति जो है वो गुणों से हीन होगा, जिसके अंदर गुण का समावेशन नहीं होगा, वो इसमें आता है, गुणहीन उसे कहा जाता है। तो ये तत्पुरुष समास में आता है। अव्ययी भाव समास वे समास होते हैं जिसका आगे का पद यानी कि प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है। जैसे कि भरपेट आप कह सकते हैं, यथाशक्ति आप कह सकते हैं। इस तरीके के शब्द आपके अव्ययी भाव समास में आ जाते हैं। द्वंद्व समास में बेसिकली आपका योजक चिन्ह आता है, जैसे कि आस पास, आना जाना, इस तरीके से जो योजक चिन्ह बीच में लगा होता है उसमें द्वंद्व समास आपका आ जाता है। कर्मधारय समास में जब हम तुलना करते हैं, जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मृगनयन, मृग के समान नयन, तो जहाँ पर हम तुलना करते हैं किसी शब्द की किसी तीसरे से या उपमेय के उपमान से, तो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास आ जाता है। और बाकी हम डीप में जब पढ़ेंगे, जब हम हिंदी की क्लासेस लेकर आएंगे, तो आपको और ज़्यादा डीप में इस चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी। अभी बेसिकली सिर्फ हम जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है और कैसे आप उसका आंसर दे सकते हैं, हम उतना समझ रहे हैं। भौतिक में मूल शब्द क्या है? तो भौतिक में मूल शब्द का मतलब होता है किसी भी शब्द को इतना तोड़ देना, इतना तोड़ देना कि उसके बाद अगर उसे तोड़े तो उसका कोई अर्थ ना बचे। यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका अपने आप में एक अर्थ हो और उसको और ज़्यादा ना तोड़ा जा सके। तो यहाँ पर जो भौतिक है उसका भूत शब्द जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसको आप मूल शब्द कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे ये 20 क्वेश्चन आज हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।